वेलकम टू अरियंत। जो चैप्टर आज हम रिवाइज करेंगे वो है एक पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66 बाय कमला दास। नाउ व्हाट इज दिस पोएम अबाउट? इसका एक जनरल आइडिया हम लेते हैं। ये पोएम बात करती है, बताती है एक रिलेशनशिप के बारे में जो एक मदर और एक डॉटर के बीच होता है। उनके बीच कैसा प्रेम होता है, एक मदर और एक डॉटर कैसी फीलिंग्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जब डॉटर अपनी मदर को एज होते हुए देखती है, टू बी प्रिसाइज 66, एट द एज ऑफ 66 जब वो अपनी मदर को देखती है तो उसे उन्हें खोने का डर गहरा होता जा रहा है और उनका बूढ़ा होते हुए देख के उसे बहुत बुरा लग रहा है कि कहीं मैं एक दिन अपनी माँ को खो ना दूं। तो ये इंटायर फीलिंग को किस तरीके से पोएट ने 4 स्टैंजास में डिवाइड करके बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है, वो हम इस पोएम में आगे समझेंगे। Central idea of the poem. The poem has been written in lyrical idiom and brings out the complexity of human relations. The central idea of the poem is aging, which is the eternal law of nature. The poetess had gone to meet her mother, whose pale face made her realize that her mother is getting old. The poetess becomes really upset. The poetess also mentions the close relationship which a mother and daughter share. While going away from her mother, who has grown old, poetess gets deeply saddened. So, अब यहाँ पे जो poetess है, she is the daughter, okay? She is going back after meeting her mother. वो अपनी मदर से मिलने आई है, ठीक है? वो अपने घर पे आई थी अपने मदर से मिलने और वापस जा रही है। तो ड्यूरिंग दैट वो अपनी मदर की एजिंग को नोट करती है, मतलब उनके बूढ़े होने को वो नोट करती है कि वो बूढ़ी होती जा रही है, उनकी उम्र अब बढ़ती जा रही है। तो ये ह्यूमन रिलेशंस क्या होते हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये इस पोएम में पोएटेस बात कर रही है, ठीक है? और पोएटेस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है जब वो अपनी मदर को, ऑब्वियसली वो उनसे दूर भी जा रही है उनको छोड़ के और उनको बूढ़ा होते हुए भी देख रही है। तो दोनों तरीके के फीलिंग्स और मिक्स्ड इमोशंस उसके दिल में हैं इस वक्त, और वो पोएम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। स्टैंजा 1. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. ठीक है? वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई थी और वो वापस जब जा रही है, ठीक है, एयरपोर्ट की तरफ वो ड्राइव कर रही है, वो देखती है उसकी मदर जो पास में बैठी है, ठीक है, एकदम उनका मुंह खुला हुआ है, उनका चेहरा एशन, एशन यानी कि पेल, पीला, निर्जीव, एकदम साबुत सा उनका चेहरा दिख रहा है और उनका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मृत शरीर हो। तो ये स्टैंजा में एक्सप्लेन किया गया है कि अपनी मदर को इस हाल में देख के वो थोड़ी सी अचंभित है और उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा साबुत और एक मृत शरीर होता है, जैसे उसका चेहरा होता है, एक डेड बॉडी का जैसा चेहरा होता है, वैसा लग रहा है। तो उसे इस पूरे सिनेरियो को देख के उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं हम इसके कुछ। ड्राइविंग, गाड़ी चलाना, डोज मतलब एकदम झपकी लेना, ओपन माउथ खुला मुंह, एशन मीन्स निर्जीव, कॉर्प्स मतलब लाश, मृत शरीर, ठीक है? अब इसका explanation हम और अच्छे से पढ़ते हैं। In the given lines, the poetess is driving to airport from her parents' house. She looks at her mother and realizes that because of old age, her mother's face has lost all glow and looks like the face of a dead body. The poetess had gone to visit her parents' home near Cochin. On Friday morning, she was returning on her way to airport. She noticed her mother sleeping beside her in the car. Her mouth was open, her face was pale and lifeless, just like a dead body. It perhaps expressed the pain she felt because of separation from her daughter. ठीक है? वो एयरपोर्ट की तरफ वापस ड्राइव कर रही है और उसकी मदर पे उसकी नजर पड़ रही है और देख रही है उनका चेहरा एकदम पेल है, ठीक है, और निर्जीव आदमी का जैसा चेहरा होता है वैसा उनका चेहरा लग रहा है। और उसको ये देख के अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो सेपरेशन अभी करने वाली है, अपनी मदर से दूर होने वाली है, क्योंकि वो मिलने आई थी कोचीन अपने पेरेंट्स से और अब वो दूर होएगी, अब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। शी इज गोइंग टू गो बैक फ्रॉम वेयर शी केम। नाउ शी इज फीलिंग द पेन ऑफ सेपरेशन ऑलरेडी, एंड एट दैट पॉइंट जब वो देखती है अपनी मदर को की शक्ल जो कि अच्छी नहीं दिख रही है, एक अच्छा साइट नहीं है उसके लिए, दुख दे रहा है उसे, तो उसे अच्छा नहीं लगता है।
Stanza 2. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. ठीक है, उसको realize हो रहा था, realize with the pain that she was, उसको realize होता है और उसको दुख होता है कि हाँ मेरी मदर एक्चुअली बूढ़ी हो गई है, और वो ये थॉट हटाने के लिए बाहर की तरफ देखने लग जाती है विंडो से। कहाँ से? अपनी कार में वो जिसमें बैठी होती है उससे बाहर की तरफ देखने लग जाती है। क्यों? अपना ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उसको फीलिंग अच्छी नहीं लग रही अपनी मदर को ओल्ड होते हुए देखना। In these lines, the poetess realizes the fact that her mother is too old and may die soon. She tries to divert her attention from this thought by looking outside the car where the trees and young children remind her of her mother's youth. ठीक है, अब वो बाहर देख रही है, बाहर देख रही है तो उसको क्या दिख रहा है? Trees sprinting, merry children spilling out of their homes. ठीक है, लहराते हुए पेड़ दिख रहे हैं। जैसे ड्राइव करते हैं गाड़ी तो पेड़ उल्टे डायरेक्शन में जल्दी जल्दी जाते हुए दिखते हैं, ये नजारा उसको दिख रहा था। और बहुत खुश मिजाज बच्चे हंसी खुशी अपने घरों से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए। ओके, तो ये सब देख के उसको अपनी मदर का यूथ याद आ रहा है, तो उसको अपनी मदर की ओल्ड एज से अपना ध्यान हटाना था, क्योंकि उसे दुख दे रहा था वो साइट, वो नजारा उसे दुख दे रहा था। तो उसने ध्यान हटाने के लिए बाहर देखा, और बाहर देख के जब उसको ये नजारा दिखा कि खुशी खुशी बच्चे खेल रहे हैं, ट्रीज पास से निकल रहे हैं एकदम लहराते हुए, तो वो देखते हुए उसको अपनी मदर का यूथ याद आ रहा है। उसने वहां से अपना ध्यान भटकाया है। लुक्ड आउट मतलब बाहर देखना, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना, मैरी मतलब प्रसन्न, स्पिलिंग आउट मतलब बाहर निकलना। तो यहाँ पे स्प्रिंटिंग मतलब कि दौड़ना। तो पेड़ हैं वो लहराते हुए निकल रहे हैं बहुत तेजी से, तो पेड़ दौड़ तो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे दौड़ना क्यों मेंशन करा है? इसलिए क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो हमें लगता है कि विंडो के पास से पेड़ ट्रीज बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, तो दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर। ये साइट उन्होंने डिस्क्राइब करी है। The poetess was alarmed by the sudden realization that old age had crept upon her mother. It was a reality she found hard to accept. The poetess was pained to see her mother's colorless, pale face. ठीक है, वो she was alarmed मतलब वो एकदम से उनको अचंबा हुआ, उनको एक रियलाइजेशन हुआ और एक अलर्ट फील हुआ उन्हें कि हाँ मेरी माँ अब बूढ़ी होती जा रही है और एक दिन शायद मैं उन्हें खो सकती हूँ। तो वो दर्द उसने महसूस करा, और उसके बाद जब उसको अपना ध्यान वहां से हटाना था तो उन्होंने विंडो के बाहर से देखना विंडो के बाहर देखना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि मदर का जो पेल फेस था, जो निर्जीव एक चेहरा उन्हें दिख रहा था, वो साइट उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो थॉट उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। To take her attention away from disturbing thought, she looked outside the car. Because the car was moving, the youth green trees appeared to be running in the opposite direction. She also saw a group of children rushing out of their homes to play. All this probably reminded her childhood when her mother was young. The young sprinting trees represented how fast time has flown by. The children represented youth, which was full of life and energy. Both the young trees and children presented a sharp contrast to the mother sitting beside her, who was old and suffering from ill health. अब ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने विंडो के बाहर देखना चालू किया। विंडो के बाहर क्या देखा? लहराते हुए पेड़ देखे जो दौड़ रहे थे मतलब वो एक्चुअल में नहीं दौड़ रहे थे, पर वो गुजर रहे थे तेजी से, क्योंकि जो कार है अगर वो तेजी से ड्राइव करेगी तो ट्रीज ऐसे लगते हैं कि जैसे वो भाग रहे हैं। तो यहाँ पे भागने का मतलब एक्चुअल भागना नहीं है। आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या नजारा था पोएटिस की आंखों के सामने। तो ट्रीज पास से गुजर रहे थे लहराते हुए, वो एक यूथ की निशानी थी, मतलब कि जवानी की को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? एक तो ट्रीज लहराते हुए और बच्चों का उल्लास से बाहर निकलना अपने घरों से। ठीक है, मैरीली मतलब कि खुश होके एकदम अपने घरों से बाहर निकलना, खेलने के लिए बाहर, मजे करने के लिए। तो ये एक शार्प कॉन्ट्रास्ट है। जो क्या, एक तो मदर साइड में बैठी हैं, वो स्लो हैं, ओल्ड हैं और चेहरा एकदम साबुत पेल दिख रहा है एकदम, और दूसरी तरफ बच्चे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, लहराते हुए पेड़ दिख रहे हैं। तो ये शार्प कॉन्ट्रास्ट है। तो यहाँ तो उसे अपनी मदर की जवानी याद आ रही है, यूथ याद आ रहा है, जब वो छोटी थी अपनी मदर के साथ कैसे रहती थी वो याद आ रहा है, और एक तरफ आज का
आज की वास्तविकता दिख रही है कि अब मदर ओल्ड हो गई है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट पोएटस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। स्टैंजा 3, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon. ठीक है, अब जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, पहले वो कार में थे, अब वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अब एयरपोर्ट पे से जब वो वापस अपनी मदर को देख रही है तो वापस वैसी फीलिंग उसको आ रही है, क्योंकि मदर अभी भी वैसी ही दिख रही हैं। सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है। यार्ड्स मींस गज, वॉन मतलब फीका, पेल मतलब हल्का, लेट विंटर्स मून जो ठंड के समय पे जो चांद जैसा दिखता है, उसके आसपास कोहरा सा रहता है, लेट विंटर्स मून। ठीक है, अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ऑल्दो पोएटेस ने अपना ध्यान हटा तो लिया था, पर वास्तविकता से कोई भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। तो जब वो जा रही थी तो वापस वो थॉट डिस्टर्बिंग वापस उस रीअपियर हो गया, वापस आ गया, और वापस उस वही दुख से उसको सामना करना पड़ा। कैसा दिख रहा था मदर का चेहरा, वो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इन द अबव लाइन्स, पोएटेस आफ्टर गोइंग थ्रू अ सिक्योरिटी चेक एट एयरपोर्ट अगेन लुक्स एट हर मदर्स फेस एंड कंपेयर्स इट टू लेट विंटर्स मून व्हिच इज डिम, कलरलेस बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग। ठीक है, वापस वो फीलिंग आई सिक्योरिटी चेक पे, जब उसने अपनी मदर को देखा वैसा ही चेहरा दिख रहा था, पेल, ठीक है, साबुत, एकदम फीका सा। और कैसा दिख रहा था, वापस उसको कैसे सिंबलाइज किया गया है, लेट विंटर्स मून। अब लेट विंटर्स मून कैसा होता है, क्योंकि आसपास कोहरा सा छाया हुआ होता है और वो बहुत फीका सा दिख रहा होता है, धुंधला सा दिख रहा होता है, क्योंकि मिस्ट एंड फॉग उसके आसपास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ठंड, बहुत ज्यादा ठंड होती है तो क्लियरली चांद नहीं दिखता है, तो वैसा उनका चेहरा दिख रहा था। इट वॉज नॉट शार्प, इट वॉज फीका, इट वॉज पेल। ओके, the young children and trees were able to divert her thoughts away, but after reaching the airport and passing through security check, the poetess again looked at her mother, who was standing a few yards away from her. Her mother looked lifeless and dull, like a late winter's moon which cannot be seen clearly because of mist and fog. ठीक है, कितना ही बच्चों से उसने ध्यान अपना डाइवर्ट कर लिया हो, क्योंकि वो थॉट नहीं फील करना चाह रही थी, उसने चाहे कितना ही अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो दूसरी चीजें देख के, पर एज आई टोल्ड यू, वास्तविकता से कोई भाग नहीं सकता। इसीलिए वापस उसको एक रियलिटी चेक मिल जाता है जब वो अपनी मदर को देखती है। कहाँ पे? एयरपोर्ट पे, जब वो उन्हें बाय करने वाली है, उन्हें सी ऑफ करने वाली है, उनसे दूर जाने वाली है, तो उसे वो फीलिंग आ रही है कि हाँ, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल गहरी ठंड जब होती है रात को, जब वैसा चांद होता है वैसा लग रहा है, मतलब कि धुंधला सा, क्लियर नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल फेड हो चुका है। तो उस सर्दी में जैसा चांद होता है वैसा उनका चेहरा आज दिख रहा है, मतलब वो अब जवान नहीं रही हैं, बूढ़ी हो गई हैं, डलनेस आ गई उनके चेहरे पे। तो ये सारी चीजें उसको याद दिला रही है कि मेरी मदर अब बूढ़ी हो गई है और मैं इनसे दूर होने वाली हूँ। वो इस वक्त भी दूर हो रही थी, पर उसे ये भी डर था कि अब वो दोबारा अपनी मदर से कब और कैसे मिलेगी। ओके, so that we are going to explain further. And felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile and smile and smile. ठीक है, उसके दिल में वापस वो एक फेमिलियर एक क्या होता है, जब बचपन में उसे अपनी माँ से वो दूर हो जाती थी तो उसे डर लगता था कि मैं अपनी माँ को खो ना दूं, तो वो बचपन का फियर वापस रीअपियर हो गया, वापस उसके जहन में आ गया। पर फिर भी उसने वो हंसती रही और अपनी अम्मा को क्या बोला कि मैं आपको जल्दी दोबारा देखूंगी, दोबारा आपसे मिलूंगी। अब यहाँ पे वो ये कह तो रही है, पर उसके मन में डाउट है, उसके मन में बहुत डर है, क्या कि वो अपनी मदर से दोबारा मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। अभी वो उनसे बिछड़ रही है मिलने के बाद, वो डर तो उसके साथ है ही, पर जैसे मैंने आपको बताया कि वो रियलिटी से भी अब वाकिफ हो चुकी है कि मेरी मदर अब ओल्ड हो रही है, मेरे से कभी दूर हो सकती है। वो बचपन का डर वापस आ गया है, अपनी माँ को जैसे बच्चे को खोने का दर्द होता है वैसे ही वो रीअपियर हो गया है। और फिर भी वो हंसे जा रही है, क्योंकि वो अपनी मदर को जाते हुए दुखी नहीं करना चाहती है।
She is although feeling all of this, that she is being separated, she might meet her mother or not again, चाहे वो दोबारा अपनी माँ से मिले ना मिले, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है, उसका इन सब चीजों का बहुत ज्यादा दुख है, पर फिर भी वो स्माइल कर रही है। क्यों? अपनी मदर के लिए, क्योंकि वो उन्हीं के लिए ही चिंतित है और वो उन्हें ही दुखी नहीं करना चाहती है। फेल्ट मतलब आभास होना, फेमिलियर मतलब परिचित, एक मतलब दर्द या कष्ट। In the given lines, the childhood fear of the poetess of losing her mother rises again, but she keeps smiling to assure herself and her mother that they will meet again soon. ठीक है, वो उसको अपनी बचपन का दर्द वापस आ गया है क्या, कि वो अपनी मदर से दूर हो जाती थी तो उसे डर लगता था, वो वापस द सिमिलर पेन इज कमिंग अप, वो वापस वैसा गहरा दर्द उसको महसूस हो रहा है, पर फिर भी वो स्माइल करती है और मदर को बोलती है कि मैं आपसे जरूर दोबारा मिलूंगी। एंड दिस इज द होप शी इज गिविंग टू हर मदर एंड हर सेल्फ ऑल्सो। वो खुद से भी ये बोल रही है क्योंकि उसके मन में डाउट्स है क्या, कि वो अपनी मदर से दोबारा मिलेगी या नहीं, और वो हंसते हंसते अपनी माँ को बाय बोलना चाहती है, अलविदा करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। Once again, she was pained to see her mother in this condition, as she was going away and leaving her mother. Her old familiar pain, her childhood fear that she would lose her mother suddenly came back to her. ठीक है, जब वो जा रही है, बिछड़ रही है, तो उसका बचपन का जो दर्द है वो वापस आ गया है। जब वो अपनी माँ से बिछड़ने का डर फील करती थी चाइल्डहुड में, बचपन में, वो वापस उसके जहन में आ चुका है। So she tried to hide her emotions behind her smile. She did not want to reveal feelings to her old mother and bade her farewell with a smile. She gave hope to her mother and herself by saying that they would meet again and kept smiling. तो उसने वो दर्द अपना छुपा लिया जो बचपन में उसको फील होता था कि मैं अपनी मदर से दूर हो जाऊंगी। वो वापस तो आया पर उसने अपनी मदर से छुपा लिया और बहुत हंसी खुशी अपनी माँ को फेयरवेल देना चाहती थी, बाय बोलना चाहती थी, अलविदा कहना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी मदर से प्यार करती है और वो उनको और खुद को दोनों को ये बोल रही कि वो एक उम्मीद दे रही है बाय सेइंग कि आई विल सी यू अगेन। वो अपने आप को भी ये बोल रही नहीं, मैं अपनी मदर से दोबारा मिलूंगी, क्योंकि आते वक्त उसे कई सारे डरों ने जकड़ लिया था कि वो अपनी मदर से दूर हो रही है, उसकी मदर बूढ़ी हो रही है, शी हैज नाउ gotten old and she doesn't want to lose her mother। तो ये सारे जो डर हैं ये उसकी मदर से उसको दूर करने के बहुत ज्यादा कारण है। तो इसलिए उसको लग रहा है कि मैं अपनी मदर को ये बोलूं कि आई विल सी यू अगेन, और वो खुद को भी आश्वासन दे रही है कि हाँ ये बोल के दैट आई विल सी यू अगेन, तो वो इन डरों से दूर हो पाए और खुद में बिलीफ ला पाए कि यस I will be able to see my mother again. I will be happy again to see my mother. So she is avoiding all that pain. वो अपना सारा दुख, दर्द, सब कुछ साइड कर रही है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी मदर को बहुत अच्छे से गुड बाय बोल सके। और वो गुड बाय बोल रही है हंसते हंसते। तो वो अपना दर्द कैसे छुपा रही है? अपनी स्माइल के पीछे अपना सारा दर्द छुपा रही है। So with this poem, पोएटेस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड डॉटर। बिकॉज बहुत सारे लोग जब वो अडल्ट हो जाते हैं, पीपल दोज हु ग्रो ओल्ड, जब अपने पेरेंट्स को देखते हैं बूढ़ा होते हुए, तो उन सभी के मन में ये ख्याल आते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज क्लोज टू देयर पेरेंट, और ये एक इनएविटेबल सच्चाई है, ये नेचर का लॉ है कि हर इंसान बूढ़ा होगा और एक दिन चला जाएगा। तो जब अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए कोई देखता है तो उसे यही सारे इमोशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। कभी थॉट्स आते हैं, वो उन्हें पुश अवे करता है, बट डिनाई नहीं कर सकता कि यस जो इंसान आया है वो एज भी होएगा और दूर भी जाएगा। पर जब हम उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें खोने का डर उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। एंड दैट इज हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर was explained beautifully by the poetess.